सबके बाप हैं देवेंद्र फडणवीस। ये बयान महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दिया है। एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक को निशाना बनाते हुए नितेश राणे ने यह बयान दिया है। फिर क्या था, मामला गर्म हो गया, शिंदे सेना नाराज हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नितेश राणे को ऐसे बयान देने से बचने को कहा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी उनकी पत्नी सोनम और सोनम के कथित बॉयफ्रेंड के बीच तकरार हो गई है। मेघालय पुलिस की पूछताछ में दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधने लगे हैं। राजा और सोनम दोनों ही एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं। पूरा देश गर्मी से बेहाल है। 11 जून को देश में राजस्थान का श्रीगंगानगर शहर सबसे गर्म रहा है। श्रीगंगानगर में सीजन का सबसे ज्यादा 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। 6 साल पहले 2019 में शहर का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में भयंकर गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में बीजेपी सरकार के तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने फूंका बिगुल। पार्टी ने झुग्गी झोपड़ियों में हो रही तोड़फोड़ का विरोध किया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 29 जून को जंतर मंतर पर एक विशाल धरना आयोजित करेगी। यह धरना झुग्गी वासियों के समर्थन में किया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार में जंगलराज का एक और सबूत देखने को मिला है, जहां एक स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मी को रौंद दिया। दरअसल 1 बजे एसके पुरी थाना क्षेत्र के अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान एक काले रंग के स्कॉर्पियो ने 3 पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं 2 दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी में योगी सरकार है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर नोएडा से दिल को दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। नोएडा के सेक्टर 12 में एक मकान में कमरे की सफाई के बहाने पहुंचे 3 युवकों में झगड़ा हो गया। फिर 2 युवकों ने तीसरे के सिर पर गोली दाग दी और फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी पटना में 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक होने वाली है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्लेश चल ही रहा है। खबर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। वेब सीरीज पंचायत के चौथे सीजन का ट्रेलर आ चुका है। पंचायत वेब सीरीज के तीसरे सीजन में पनपे कुछ सवालों के जवाब इस सीजन में मिलेंगे, जिसका इंतजार लोग भी काफी कर रहे हैं। प्रधान जी को गोली लगने से लेकर सचिव जी और रिंकी के रिश्तों तक सभी सवालों के जवाब इस सीजन में मिल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच चल रहा जुबानी जमाखर्ची खत्म हो गया है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। टेस्ला सीईओ और अरबपति कारोबारी एलोन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर दिए अपने बयानों पर सार्वजनिक रूप से खेद जताते हुए माफी मांग ली है। ट्रंप के टैक्स बिल को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव काफी बढ़ गया था। दोनों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सुलह कराई है। भारत की मोदी सरकार की आंखें शायद अब खुल जाए, क्योंकि अमेरिका के एक टॉप जनरल ने पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़े हैं। जनरल कुरिल्ला ने कहा कि पाकिस्तान इस समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और काउंटर टेररिज्म में एक अभूतपूर्व साझेदार रहा है। शायद कुरिल्ला को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी दिखा ही नहीं था। खैर, मोदी जी आतंकवाद पर भारत को वैश्विक समर्थन मिलने की बात कही, पर लग तो नहीं रहा है ऐसा।